अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं पहले से बता दूं कि आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि आज का व्लॉग है जो कल हम पिकनिक पे गए थे थोड़ा उस पे ही। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब कल मैं सुबह 4:45 बजे उठी थी तो मैंने तब से ही ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया था कि देखो मैं सुबह उठी हूँ, अभी 5:30 बज रहे हैं, मैं ये पहन रही हूँ, वो पहन रही हूँ, ये पैक कर रही हूँ, वो पैक कर रही हूँ, ब्ला 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 ब्ला। और सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया। इवन मैंने मदरसा पे जो हमारी क्यू बने थे, बच्चों का अटेंडेंस हुआ था, बस पे जो बच्चे बैठते, ईच एंड एवरीथिंग मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक है। एंड देन हुआ क्या कि आज सुबह मेरे पास नोटिफिकेशन आया था कि यू हैव टू डिलीट सम ड्राफ्ट क्योंकि स्टोरेज फुल था। इत्तेफाक से वो एक जो क्लिप था ना जो मैंने कल सुबह से जो शुरू किया था टिल वो बस का अटेंडेंस तक, वो डिलीट हो गया। बट नो वरीज, जैसे ही हमने जो मतलब जहाँ से पहाड़ शुरू हुआ वहाँ से सारा ब्लॉग है। सोच रही थी कि अल्लाह करे मुझे फीवर आ जाए, अल्लाह करे मुझे कुछ तो हो जाए कि मैं नहीं जाऊँ, बट अल्लाह भी चाहते थे कि तू जा, तू घूम, तुझे घूमना है। तो मैं उठी 4:45 बजे एंड आई वॉज द वन कि नहीं मुझे नहीं जाना, बट फिर मुझे लेटर लगा कि नहीं मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू सी। तो मैं जब रेडी हो गई एंड जब मैंने अपना ट्रिप शुरू किया, जैसे ही मतलब पहाड़ वहाड़ आने लगा ना, वैसे मेरा डिसीजन कितना गलत था नहीं आने का, थैंक गॉड कि मैं आई। तो ब्लॉग बनाते बनाते मेरी जो फ़ोन की जो बैटरी थी वो बार बार ख़त्म हो रही थी और मैं बार बार फ़ोन को चार्ज में लगा रही थी कि मुझे ब्लॉग बनाना है, मुझे दिखाना है लोगों को कि कैसा जगह और मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वाज पॉसिबल। थोड़ा सा मैं अपने कुछ फैमिली मेम्बर से डांट सुनी अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं अपनी जिम्मेदारियों से हटकर कर रही थी जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बस मैंने इंजॉय बहुत किया, बहुत ज़्यादा किया इंजॉय। ठीक है। मतलब जैसे बचपन में हम झूला झूलते थे और चिल्लाते थे आ ऊ ई, मैं सारा कुछ कर की। ठीक है। इवन मैंने ना मतलब वहाँ पे कुछ नेपाली लोग थे जिनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई। ठीक है। और बहुत मुझे वहाँ पे बहुत मुझे प्यार मिला, नए नए दोस्त बने वहाँ। ठीक है। मैंने उनके साथ एंजॉय किया, नया जगह घूमी, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने इंजॉय करना शुरू किया तो मैं बस इंजॉय कर रही थी। जब मेरे फैमिली मेम्बर्स बोल रहे थे चलो चलो अब जाना है, मुझे दिल नहीं कर रहा था जाने का। एक तो घर से दिल नहीं कर रहा था वहाँ जाने का कि सुबह उठना है, फिर वहाँ से आने का दिल नहीं कर रहा था। पहाड़ 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 पहाड़, यार मैं कोलकाता की हूँ, पहाड़ देखा नहीं है। अब जब देखा तो बस आने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैं बहुत इन्जॉय की। देखो अभी मैं बोले जा रही हूँ। तो मैं इतना इन्जॉय की कि मैं भी थक गई, मेरा वॉइस भी थक गया और मेरा वॉइस भी थक कर बैठ गया। वेल अब मैं अपना बक बक करती हूँ बंद। बाकी जैसे मैंने एंजॉय किया आप भी इंजॉय करें मेरे ये ब्लॉग में कि मैंने कल क्या क्या किया। देखिए आप सब और बहुत सारा प्यार दे। तो चलिए बातें करती हूँ बंद, अब करते हैं हमारा ब्लॉग शुरू। तो सुबह के बजे 5:30 मैं निकल चुकी हूँ घर से और फॉग की वजह से बहुत अंधेरा है। मैं जा रही हूँ मदरसा, वहाँ पे अपने बच्चों के साथ मैं बैठूंगी बस में एंड देन वी विल मूव टू पिकनिक स्पॉट। और अब हम निकल चुके हैं एंड चारों तरफ माउंटेन्स एंड ग्रीनरी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे माउंटेन्स तो बहुत आ रही थी और मैं देखकर उतना ही एक्साइटेड हो रही थी। वाओ माउंटेन्स, मैं सबको बोल रही थी देखो देखो पहाड़ पहाड़। तो मेरे कलीग्स और रिलेटिव्स जो बस में थे वो लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो कुछ नहीं है, तो वो छोटा मोटा सा पहाड़ है, अभी तो आगे और पहाड़ आना बाकी है। आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड, कहीं तो रोको मैं पिक्चर ले लूँ। तो ये है बस के अंदर का माहौल वे ऑल माई चिल्ड्रंस आर वेरी हैप्पी, दे आर लाफिंग, दे आर स्माइलिंग, दे आर हैविंग फन, they are so excited and I'm very happy to see their smiling faces. माशाल्लाह, अल्लाह always keep them happy। और क्या चाहिए। पता है इनको देखकर ना मुझे मेरा स्कूल टाइम याद आ रहा है, जब मैं भी ऐसे पिकनिक जाती थी अपने स्कूल के साथ और मैं भी ऐसे तिल मिलाती थी, इंजॉय करती थी, बट हमें कभी चांस नहीं मिला ऐसे कलर ड्रेस पहन के जाने का। वी यूज टू गो इन यूनिफॉर्म। वेल तो इनको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये लोग पता है क्या, तो 5 बजे सुबह ये लोग पहुंच गए थे मदरसा एकदम रेडी शेडी होकर, स्नैक्स और गेम से बैग पूरे इनके पैक थे। गर्ल्स वे लुकिंग ब्यूटीफुल, बॉयज़ वे लुकिंग हैंडसम, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ फैक्टर था वो। एंड ये है वसीम, ये मेरा नेफ्यू, इन्होंने काफ़ी अच्छा मैनेज किया पिकनिक को। और इनके साथ खड़े असगर जो अपनी बेबी और वाइफ के साथ गए थे, फैमिली के साथ साथ इन्होंने पिकनिक भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मैनेज किया। और मैं पहुंच चुकी हूँ पार्क में और यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कब अंदर जाऊँ और मैं कब और भी बहुत सारा कुछ देखूँ। और जब मैं सुबह जब निकली थी इट वॉज 5:30 और हम लोग जब अभी पहुँचे हैं इट इज़ 10:30 इन दी मॉर्निंग। और दूसरी बात ये कि सुबह का वेदर बहुत कोल्ड था, अभी इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है। तो अब मैं एक जैकेट शायद पहन के घूमूंगी पूरा पार्क में। बट अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ, प्लीज शो द व्यू।
अभी बस इतना व्यू है जो कि मैं देख के बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी तो बहुत सारा व्यू देखना बाकी है। तो हम एंटर हो चुके हैं पार्क में, कमरान अलॉन्ग विद असमत सर सारा सामान लेके जाते हुए, और हमें लीड कर रहे थे हिफजान भाईजान। वो हमें बता रहे थे कि हमारा स्पॉट यहाँ है, यहाँ पे हमारा टेंट है, यहाँ पे सामान रखना है। तो मैंने थोड़ा साइड व्यू लिया पार्क का। तो मैं ये बता रही थी कि हम अपना स्पॉट ढूंढ रहे थे ताकि हम जल्दी वहाँ पहुँचे, जल्दी ब्रेकफास्ट करें और जल्दी जल्दी लंच बनाएं, क्योंकि हमें भूख बहुत ज़ोर लगी थी। तो जब मैं वहाँ जा रही थी तो मैंने कुछ लोगों को इन्जॉय करते देखा, और हमारी तरह और भी बहुत लोग थे जो यहाँ पे पिकनिक मनाने आए थे। हमारी तरह गैस और डेग और फिल्टर वगैरह सब लेकर यहीं पे खाना बना रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो फाइनली हमें हमारा टेंट मिल गया, हमने सारा अपना सामान वहाँ पे रखा और हमने शुरू किया खाना बनाना, और उससे पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी। तो अब हम सब बैठ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और मैं अपना हिजाब ठीक करते हुए कि भाई अब तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़ोर से लगा था। तो मैंने सोचा कि छोड़ो यार, पहले खा लेते हैं ब्रेकफास्ट फिर ब्लॉग बनाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में था घुगनी, पोहा और बॉयल एग। और यहाँ कैमरा देखते हुए देखो फातिमा कैसे शर्माएगी, ये शर्माई फातिमा। एनालिया ने दिया स्माइल एक प्यारा सा, और साजिया कैमरा देखते ही हाय मैं हूँ साजिया। और बाकी सारे बच्चे ब्रेकफास्ट करने में बिजी हैं। तबस्सुम तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम सबको इतना ज़्यादा भूख लगा था ना, इतना ज़ोर से भूख लगा था ना, क्योंकि हम 5:30 बजे निकले थे और हमने बस एक पैकेट बिस्किट खाया था और एक ऑरेंज खाया था, और 4 आवर्स की जर्नी थी। तो जैसे ही हम पहुँचे हमें भूख बहुत ज़ोर लगा था, क्योंकि हाफ़ नाश्ता तो प्रिपेयर था ही, रात को भाभी और हिरजान भाईजान ने मिलकर प्रिपेयर कर दिया था। सुबह बस उसको हल्का गर्म करना था, तो वो भी भाईजान ने काफ़ी अच्छा मैनेज किया। जल्दी जल्दी नाश्ता गर्म हुआ, एंड और फिर वसीम ने हम सबको ब्रेकफास्ट सर्व किया, और हम सब ने पेट भर के ब्रेकफास्ट किया और इन्जॉय किया। और ये हमारे फरमान भाईजान विथ हिज बॉय टीम। एज़ यूजुअल इब्राहिम ने कैमरा देख के शुरू कर दिया पोज यो। सारे बच्चे एकदम मस्ती में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अरफान ने देखा कैमरा और दिया स्माइल। नदीम ने भी दिया पोज। तहसीन सलाम करते हुए उसने मुंह छुपा लिया। अयान ने दिया पोज, और ये दिलशाद पीछे छुपकर ब्रेकफास्ट कर रहा, भाई कोई मेरा ब्रेकफास्ट ले ना ले। एंड देखो सारे बच्चे कैमरा देखते हुए, और फरहान ने दिया पोज, अरमान ने मुंह छुपाया। ये कौन है भाई जो छुपकर ब्रेकफास्ट कर रहा है भाई साहब। और ये कैमरा घुमा फिर से इब्राहिम के पास। इब्राहिम पानी पीते हुए, तमीम कैमरा देख रहा है बड़ी बड़ी आंखों से अपना, और कह रहा है अंडा खाओगे, अंडा खाओगे, खाओगे अंडा। तो मैं पहुंच गई हूँ मिनी फ्लावर गार्डन में, और यहाँ पे मुझे दिखे वेरियस काइंड ऑफ फ्लावर्स, एंड ऑल दी फ्लावर्स वे वेरी ब्यूटीफुल। कुछ का नाम मुझे पता था और कुछ का नहीं। तो वैसे ही मैं ये फ्लावर को भी देख रही थी कि ये कौन सा फ्लावर है, बड़ा ही प्यारा है। जहाँ जहाँ मैं नज़र घुमा रही थी मुझे वहाँ वहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कुछ हिस्टोरिकल स्टैचूज़, कुछ डेट्स, फाउंटेन्स, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था इस पार्क में। फिर मैं आगे बढ़ी और मुझे फिर दिखा ये स्टैचू। तो जब मैंने ये स्टैचू देखा, मुझे ये स्टैचू देखते ही ख्याल आया कि चलो यहाँ पे स्टैचू भी है, अच्छा सा फ्लावर गार्डन भी है, मैं भी हूँ, क्यों ना मैं यहाँ पोज मार लूँ। तो मैं पोज मारते हुए आगे बढ़ गई। तो इस पार्क में एक मिनी ज़ू भी है जहाँ पे कुछ सेलेक्टिव एनिमल्स रखे गए हैं। यहाँ पे आए हैं समीर, मोहम्मद रज़ा, अरमान और तमीम, और ये लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं इस क्रोकोडाइल को लेकर कि ये क्रोकोडाइल आर्टिफिशियल है या मरा हुआ है या सोया हुआ है। तो ये लोग उस वक्त से यही सोच रहे थे कि ये क्रोकोडाइल के साथ मसला क्या है, ये क्यों नहीं हिल रहा है, ये क्यों नहीं कुछ रिएक्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी देर से यही सोच रहे। तो फिर ये लोग मुझसे पूछे कि मैम ये क्या है, ये क्या आर्टिफिशियल है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये भी स्लीपिंग मोड में, इसे मत छेड़ो, अगर ये जाग गया ना फिर तुम लोग इसके ना लंच बन जाओगे। तो बस ये लोग इसी को देख रहे थे। एंड यहाँ पे और भी सारे एनिमल्स हैं, मैं दिखाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ मिनी गार्डन होते हुए ऑस्ट्रिच देखने। तो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची जहाँ पे ऑस्ट्रिच है, तो मैंने देखा कि वहाँ पे अज़मत सर हसनैन के साथ ऑलरेडी ऑस्ट्रिच देख रहे हैं। तो ये रहा ऑस्ट्रिच, और ये रहे हमारे अज़मत सर मास्क लगाए हुए। तो ये फ्लावर मेरे लिए बिल्कुल नया है, मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको पता तो ज़रूर बताना। तो मैं बस ऐसे ही फ्लावर गार्डन घूम रही थी और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी।
लो भाई, मैं घूम फिर के फिर से वहीं पहुंच गई, क्रोकोडाइल जहाँ पे था। तो जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे में भी क्यूरियोसिटी थी कि मैं थोड़ा जानूँ कि आर्टिफिशियल है कि रियल। तो जैसे मैं वहाँ पहुंची, मैंने देखा, तो मैं देखकर तो बिल्कुल शॉक हो गई, और मैंने दिखाया कि देखो देखो, ये तो रियल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। यानी कि मैं सही थी कि ये स्लीपिंग मोड में है, क्योंकि अभी इसने अपना पोजीशन चेंज किया है, और ना इसकी आंखें थोड़ी सी ब्लिंक भी हो रही थी। तो एक्चुअली में ये रियल था, ये आर्टिफिशियल नहीं था। तो यहाँ मेरे सारे स्टूडेंट्स पिक्चर नहीं क्लिक कर रहे बिल्कुल भी। इब्राहिम को देखो, रोतू सा मुंह बनाया हुआ कैमरा के सामने। तो एक्चुअली हुआ ये है कि तमीम का वॉच कहीं खो गया है, और सारे मेरे स्टूडेंट्स उसका वॉच ढूंढ रहे हैं, और सारे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव वॉच था। लेकिन आखिरकार उसका वॉच कहीं नहीं खोया था, वो उसके बैग में था, और वो बाद में मिल गया। और यहाँ मैंने देखा 2 ऑस्ट्रिच, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाया। तो मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हुए ऑस्ट्रिच को देखकर, एंड ऑस्ट्रिच भी काफ़ी खुश थे खुली हवा में घूमकर। देन फिर मैं आगे बढ़ी उस पुल की तरफ। जब मैं उस पुल के ऊपर गई तो मैंने देखा नीचे 3 डियर, जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे क्योंकि वो काफ़ी क्यूट थे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में वो 3 डियर को। तो मैं घूमते घूमते थोड़ा थक सी गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे खड़े होके थोड़ा रेस्ट ले लिया जाए। तो मैं ऐसे खड़े होकर नीचे डियर ही देख रही थी। तो अजमत सर आ गए, आबिर, साजिया, फातिमा और साहिबा। फिर हम निकल पड़े वल्चर देखने के लिए। तो मैंने देखा वल्चर, जो कि देखने में था काफ़ी डेंजरस। आप देख लो, अब पता नहीं कैमरा में तक क्लियर आ रहा है कि नहीं। फिर मेरी नज़र पड़ी इस पिलर पे, जहाँ पे लिखा था मार्टियर्स मेमोरियल पार्क 25th सिल्वर जुबली। आई थिंक कि ये पिलर शायद उन्हीं को ही डेडिकेटेड है, आई एम नॉट श्योर। बट जो भी था बहुत ही खूबसूरत था, मुझे तो अच्छा लगा देखने में। मैं तो गार्डन में बहुत इंजॉय कर रही थी, व्लॉग बना रही थी, पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। तो घूमते घूमते मुझे नज़र आया ये फ्लावर प्लांट, जिसे देखते ही मेरे अंदर रेट्रो का कीड़ा जाग गया, और मैं ऐसे ही पोज करने लगी पुराने हीरोइन की तरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कि तुलसी की तरह एक ब्लॉग बनाया जाए। और मैं बना भी रही थी ब्लॉग, कि जस्ट थोड़ी देर में ही वहाँ से इब्राहिम आया, और मैं इब्राहिम से टकरा गई। और फिर मैंने इब्राहिम को गुस्सा किया कि हमेशा तुम ब्लॉग बनाने के टाइम ना डिस्टर्ब करते हो। फिर मैं कूल तुलसी से बन गई गुस्से वाली मोंजलिका, और मैं आगे बढ़ गई। और फिर मैं आ गई इस पुल के ऊपर, जहाँ से मुझे हिल्स और ये माउंट एवरेस्ट का जो एक रेप्लिका बना है वो मुझे दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से खड़े होकर थोड़ा सा हिल्स और माउंटेन शूट कर लेते हैं, और ये माउंट एवरेस्ट का रेप्लिका भी, क्योंकि पता नहीं माउंट एवरेस्ट पे मैं कब जाऊँ। तो फिलहाल ये। फिर मैं आ गई माउंट एवरेस्ट के रेप्लिका के पास, क्योंकि यहाँ मुझे रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कुछ शूट करना था। तो वो मैंने किया, एंड देन फिर मुझे नज़र आया, अरे वहाँ तो हिल है। फिर मैं वहाँ भी चले गई। तो मैं पहुंच गई हिल्स के पास वाले लोकेशन पे, जहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग आ रहा था, मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने पिक्चर्स क्लिक किया, मैंने यूट्यूब शॉट्स शूट किया, और यहाँ से दे दिया इब्राहिम ने मुझे पासिंग शॉट, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मैं नॉर्मल हुई, और फिर से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। और ये हिल्स और ये सब व्यू देखकर मेरे दिमाग में बस वो श्रीदेवी जी का एक गाना नहीं है, तेरे मेरे होठों पे, मुझे वो गाना याद आ रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने बहुत यहाँ पे शॉर्ट्स और रील शूट किया। तो ये है स्विंग ब्रिज। ये स्विंग ब्रिज इसलिए क्योंकि बहुत स्विंग करता है। हम लोगों को दिल तो बहुत था जाने का, पर डर बहुत लग रहा था। तो फाइनली मैं, साजिया, और पीछे साहिब और फातिमा भी है, हम आ गए हैं ब्रिज पे। साजिया अपनी इंट्रो दे रही है, हाय आई एम साजिया। तो हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे जब ब्रिज पे चल रहे थे, तो क्योंकि ब्रिज ऐसे से स्विंग कर रहा था, और मेरे तो पैर काँप रहे थे, और मैं उस पर भी ब्लॉग बना रही थी। तो मुझे तो बस एक चीज़ का डर था कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ, कहीं मैं शेर का लंच ना बन जाऊँ। और ये रही मैं स्विंग ब्रिज पे दुपट्टा स्विंग करते हुए, वॉक करते हुए आ रही हूँ। तो हम वापस जा रहे हैं अपने टेंट पे, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है। मुझे और बच्चों को भी भूख बहुत ज़ोर से लगा है। ये है फातिमा शर्माते हुए एज यूजुअल। अब आएगी साजिया, जिसका एक ही पोज है हाय। देन आएगा इब्राहिम, जिसका एक ही पोज है कैमरा के सामने आके यो करना। और ये है साहिबा, जिसका कोई पोज ही नहीं है। फिर हम पहुँचे अपने टेंट पे, जहाँ पे खाने में था पुलाव और चिकन। तो सारे बच्चों ने मुझे देखकर सोचा कि अरे मैम तो ब्लॉग बना रही है, तो सब कैमरा पे देखने लगे। एंड ये है सुहाना जो हाय कर रही है। एंड देन फिर हमने शुरू किया खाना। खाना खाकर थोड़ा रेस्ट लेकर फिर मैं बैठी इस झूले पे, जिस पर मैं बैठकर बहुत चिल्लाई, और वही वजह था कि मेरा गला बैठ गया था। सो एज वी ऑल नो दैट एवरी गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो हमने बहुत इन्जॉय किया पिकनिक, और अब बज गए थे शाम के 5। हमें रिटर्न भी जाना था बिकॉज इट्स 4 आवर्स जर्नी। तो हमने सारा सामान पैक किया, और हम फिर बढ़ गए अपने बस की तरफ, ताकि हम वापस अपने घर जाएं। आई रियली एंजॉयड दिस पिकनिक। अब हम जा रहे हैं घर, बाय बाय।